नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ भारत। हम अभी मौजूद है लुधियाना के जसपाल बांगर इलाके में। आप देख सकते हैं तमाम मजदूर यहाँ पे फैक्ट्री के बाहर पहुँचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर की फैक्ट्री में डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। कमरेड राज सिंह राजपूत जी पहुँचे हुए। राज जी, क्या मामला है कि आप लोग फैक्ट्री के बाहर पहुँचे हुए हैं? मजदूर काम करता है तब तक तो ठीक होता है, मजदूर की जान जाने के बाद फैक्ट्री के बाहर धरना लगाना पड़ रहा है। पत्रकार जी, सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी मजदूर का इस तरह का वारदात होता है, आपका चैनल वहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए पहुँचता है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब तक मजदूर जिंदा होता है, उसको कंपनी का मालक, फोरमैन, लेबर अफसर, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बाबू आजा, भैया आजा, हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, मेरा मशीन बंद हो जाएगा, ऐसे है, तो ही सब कुछ है। लेकिन जब मजदूर का मौत हो जाता है, उसके बाद चाहे कंपनी मालक हो, चाहे वहाँ का मैनेजर हो, चाहे जीएम हो या फोरमैन हो, सब उसको पहचानने तक से इनकार कर देता है। अभी क्या हुआ है फैक्ट्री में, क्यों आप लोग? अभी हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे एक रमाकांत शर्मा नाम का व्यक्ति यहाँ पे काम करता था, पिछले 4 साल से काम कर रहा था। उसका कल यहाँ पे फोर लिफ्टर एक गाड़ी आता है जिसका स्पीड 10 से 15 का होता है। वो रोड पे नहीं चलता है, वो अंदर कंपनी के लिए सामान उठाने के लिए रखा जाता है। उसमें दब के रमाकांत का मौत हो जाता है। उसके बाद ना तो पुलिस को सूचित किया जाता है, ना ही पुलिस आके यहाँ पे वेरिफिकेशन करता है। उसको चुपचाप ले जाके मोर्चरी में रख दिया जाता है। मोर्चरी में रखने के बाद अभी तक मोर्चरी से पुलिस को भी उसका जो रुका इतला पुलिस को भेजा जाता है वो नहीं पहुँचा। कल 3 बजे से उसका डेथ होया हुआ है। उसके परिवार लोग कल 3 बजे से मेरे कॉन्टैक्ट में थे। मैंने सभी प्रशासन को भी आगाह किया कि सर ऐसा बात है, यहाँ पे बंदा का डेथ हो गया है, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए, कंपनी मालक को बोला जाए। हमने 10 बजे तक इंतज़ार किया, कोई पुलिस कोई कुछ नहीं आया, तो हम यहाँ पे आए, उनका परिवार से मिला। परिवार से ही था कि देखो जी, हमें हमारा परिवार का पेंशन लगना चाहिए। उसका जो परिवार में सिर्फ एक पत्नी है, एक बाप है, बाकी उसका परिवार में कोई नहीं है। देखा जाए तो उसका परिवार का पूरा साया ही ख़त्म हो गया। जो काम करने का, जो परिवार को चलाता था, जो परिवार का छत था, जो पिल्लर और छत दोनों खत्म हो गया। फैक्ट्री में ESI PF कवर्ड था, जो मजदूर काम करता था उसका। देखिए, अभी तो वो जो मालिक आए उनसे बात हुआ है, बोले हैं कि जाओ, ये हमारा वकील देखता है, ये हमारा वकील है, वो देख के बताते हैं। तो उनको ये बोलने में आया कि चलो हाँ, शायद वो ESI कवर्ड था, लेकिन जब तक हमारे हाथ में मिल नहीं जाता है तब तक हम इसको मानेंगे नहीं। लेकिन कंपनी के मालक की तरफ से आप सुन सकते हैं, मजदूर 4 सालों से फैक्ट्री में काम करता था, उसके परिवार के पास अभी तक ESI का जो कागज़ होता है वो नहीं पहुंचा है। फैक्ट्री के लोग कह रहे हैं कि ESI कवर्ड है, ESI कटता था, परंतु जब ESI कटता था तो परिवार के पास वो आखिर क्यों नहीं पहुंचा, मजदूर के पास वो क्यों नहीं पहुंचा है? यहाँ पे तमाम परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण वर्मा है जी। जो काम करते थे फैक्ट्री में, उनका नाम क्या था और कौन सी फैक्ट्री है? रमाकांत शर्मा था, वो हमारे गांव से थे। ये है राज ऑटो इंडस्ट्री। क्या हुआ था, क्या पता लगा आप लोग को फैक्ट्री के बाहर पहुंचे हुए हैं? ये पता लगा कि कल इनकी डेथ हो गई है लिफ्ट से। ठीक है, मेरे को शाम को 9:30 बजे सूचना मिली है। ठीक है। तो कल नहीं आ पाया मैं, कोई प्रॉब्लम थी घर में। उसके बाद आज सुबह ही मैं 7 बजे कंपनी यहाँ गेट पे आया हूँ, घर गया था। ठीक है, इनसे तो आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री की लापरवाही देखने को मिल रही है कि आखिर जब एक फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है, मजदूर की मौत हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के लोगों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं अनगहली है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट आए दिन फैक्ट्रियों में होते होंगे और पता नहीं कि मजदूरों को इंसाफ मिलता होगा या नहीं। राज जी, कैसे देखते हो आप लोग? इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है वो ESI डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है और PF डिपार्टमेंट है। क्योंकि सबसे पहले देखो, यहाँ पे मजदूर का आए दिन हादसा होता है। हादसा के बाद उसको परिवार को संस्कार के लिए, इंसाफ के लिए एक भी कंपनी बता दो जहाँ पे धरना न लगाया जाए। बिना धरना का आज तक किसी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। वो भी धरना कहाँ लगता है? जहाँ पे हम जैसे व्यक्ति को पता चल जाता है, नहीं तो उसको दबा दिया जाता है वहीं पे। अभी भी यहाँ पे वही हो रहा था, परिवार को दबाने का कोशिश किया जा रहा था। लेकिन चलिए, हमारा टीम हर जगह में एक्टिव है और जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से परिवार लोग हमारे पास पहुँचते हैं और हम लोग उसके बाद इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मैं देखो, फिर से चाहे यहाँ पे प्रशासन हो, पंजाब सरकार हो, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ये डेली का डेली मजदूर को अपना इंसाफ के लिए धरना लगाना क्यों पड़ता है? सरकार, लेबर डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट और मंत्रालय की तरफ से, लेबर मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी करे कि कोई भी व्यक्ति हो, जो मजदूर हो, अगर उसका किसी कंपनी में मौत होता है या कंपनी से अपने घर जाता है या घर से कंपनी आता है तो उसका मौत होता है, तो उसको कंपनी की तरफ से इतना मुआवजा दिया जाए।
यहाँ पे और तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामपत शर्मा। फैक्ट्री के बाहर पहुंचे हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है फैक्ट्री में, कैसे देखते हैं आप इसको? सर ये बहुत बड़ा घटना हुआ है। ठीक है, हाँ। कब हुआ था ये कल हुआ है। क्या नाम था जिस मजदूर की डेथ हुई? रमाकांत शर्मा। फैक्ट्री कौन सी है? राज इंडस्ट्रीज। कब से काम करते थे यहाँ पे? 4 साल से। देख सकते हैं 4 साल से एक मजदूर जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं यही फैक्ट्री और यहीं पे काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री में उनकी एक्सीडेंट होती है, डेथ होती है, ना तो पुलिस को सूचित की जाती है, ना तो कहीं इलाज के लिए ले जाया जाता है। बता दें मौके पर तमाम इलाके के लोग, परिवार के लोग, मजदूर जो हैं उनके साथ के वो लोग पहुंचे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हम फैक्ट्री प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस मामले को लेकर। मजदूर रामाकांत जो इस फैक्ट्री में काम करते थे पिछले 4 वर्षों से, उनकी डेथ हो जाती है फैक्ट्री में, पुलिस प्रशासन को सूचित नहीं किया जाता है। मौके पर कॉमरेड चितरंजन कुमार जी पहुंचे हुए हैं। सर कैसे देखते हो आप, मजदूर की मौत हो जाती है, ना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है और मजदूर के इंसाफ के लिए धरना लगाना पड़ गया? तो कोई आम बात नहीं है धरना लगाना, लेकिन पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दिया, इसके लिए गंभीर समस्या है। पुलिस को भी सूचना हम देते हैं, दिया कि नहीं? अभी दिया है, पुलिस को सूचना मिला है, दिया है हमारे टीम के लोग, और जल्दी पुलिस भी आएगा। पहले एक बार बात करते हैं कि मालिक क्या चाहता है। सर ऐसे फैक्ट्री मालिकों पे आखिर धरना लगाना पड़ रहा है? एक मजदूर जब काम करता है तो सब कुछ ठीक होता है, पर मौत के बाद ऐसा? बात ऐसा है कि सबसे बड़ा लेबर डिपार्टमेंट इसका जिम्मेवार है, ईएसआई पीएफ जिम्मेवार है। ईएसआई, लेबर डिपार्टमेंट, पीएफ तीनों के इंस्पेक्टर को विजिट करना होता है कंपनी में कि कितने बंदा का हाजिरी लगता है, कितना का ईएसआई कटता है, कितना का पीएफ कटता है। लेकिन ये रिश्वतखोर है, रिश्वत लेके कंपनी मालिक से चल जाता है। लेबर बेचारा चाहे ईएसआई कटे न कटे, हाजिरी लगे न लगे, इसका कोई सूद नहीं लेता है। इससे सबसे बड़ा जिम्मेवारी तीनों डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो है। और अब जब वर्कर मरता है तो उसको फटाफट ईएसआई नंबर लिया जाता है, पीएफ नंबर लिया जाता है, जबकि इस तरह का होना नहीं चाहिए। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जब वर्कर काम पर आए उसका उसी समय ईएसआई और पीएफ का सदस्य बना देना चाहिए। लेकिन लुधियाना में एक ट्रेंड चल चुका है कि ईएसआई और पीएफ नहीं काटेंगे, जब कोई दुर्घटना होगा फिर फौरी तौर से ईएसआई पीएफ नंबर लिया जाएगा। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे पीड़ित परिवार को लेकर, तब इसके सुनवाई होगा। इसको लेकर के आप लोग क्या सख्त कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो मजदूर को फिर इंसाफ मिलने से रहा? मैं डीसी साहब से मिलके, तीनों डिपार्टमेंट से मिलके कमिश्नर को इसके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठाऊंगा कि इंक्वायरी बनाया जाए, ताकि इस तरह का जो हादसा है उससे पहले ही लोगों को ईएसआई पीएफ तमाम सुविधा के अंतर्गत जो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार है वो रखा जाए। जो मजदूर भी ये वीडियो देख रहे हैं, मजदूरों से भी अपील है कि जब भी किसी फैक्ट्री में काम करने जाए तो वहाँ पे अपना ईएसआई पीएफ कटवाएं, क्योंकि ईएसआई पीएफ कटेगा, कवर्ड रहेंगे तो आपको इंसाफ मिलने में देरी नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मजदूर को इंसाफ पाने के लिए तमाम उसके परिजन, साथी, वर्कर धरने पे बैठे हुए हैं। नाम क्या आपका? पवन। अच्छा, क्या हुआ था सर? देखो गाड़ी लेके आया 4 लिफ्ट, पहले दीवार में ठोका, हम दोनों बंदे चाय पी रहे थे। अच्छा। उसके बाद दीवार में ठोका, बैक किया, मैं उठ के भाग लिया, थोड़ा शरीर भारी था तो नहीं भाग पाया, बस तुरंत यहाँ ये तो ऐसे हो गया, ये पूरा टूट गया, ये वाला पैर यहाँ आ गया था। अच्छा। वो तो यहीं मर गया था। अच्छा, मतलब उसके नीचे आने से ही हाँ, दाब दिया पूरा दीवार में, उसी वक्त मौत हो गई? उसी टाइम हो गया था उसका। हाँ, तो लेकिन इनकी तरफ से तो बताया गया, फैक्ट्री मालिक की तरफ से, कि उसकी मामूली से एक्सीडेंट हुआ। नहीं, वो बंदा नशे में था। कौन नशे में था? वो जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चला? हाँ जी। उसका नाम क्या है? महेंद्र। तो वो भी फरार चल रहा है? वो पीछे है अभी। उस पर भी कार्रवाई करवाना चाहते हैं? हाँ जी, और क्या। फैक्ट्री में वर्कर नशा करके भी जाते हैं? हाँ, नशा करते हैं। कैसा नशा करते हैं? वो गांजा पिया था। हाँ, फैक्ट्री के अंदर ही गांजा पीते हैं? पीते हैं, बाहर पीते हैं। फैक्ट्री के बाहर मौजूद है। बता दें मजदूर की कल दोपहर 3 बजे मौत हो जाती है फैक्ट्री में, और उसके बाद परिवार के तमाम लोग, मजदूर जो उसके साथ काम करते थे, उनके द्वारा फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। हमने फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश की, जो गेट पे गेटमैन मौजूद है उनसे हमने 3-4 बार बोला बात कराने के लिए, परंतु फैक्ट्री मालिक के द्वारा कोई बात नहीं की जा रही, ना वो सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक मजदूर की मौत हो जाती है और वो फैक्ट्री के बाहर उसके परिजनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है इंसाफ पाने के लिए, परंतु फैक्ट्री मालिक हैं जो सामने आकर अपना बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं 3 से 4 घंटे हो गए धरने लगे हुए को, परंतु पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंची है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि हमें तो इस मामले की जानकारी नहीं है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके फैक्ट्री मालिक और पुलिस प्रशासन के रोल को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।